जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका रंगोली केमिस्ट्री क्लासेस पे। मेरे मित्र, आज हम बात करने जाएंगे 12th का एगो बड़ा ही बढ़िया और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एक से क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव में आए, सब्जेक्टिव में आए, जैसे आए तो ऐसे आप बनाइएगा। पहले पढ़ लीजिएगा, उसके बाद कैसा हूँ आएगा तो रगड़ दीजिएगा। तो रगड़ने से पहले हम क्या करते हैं आपको बता देते हैं। देखिए क्या होता है कि यहाँ पर आज जो हम पढ़ेंगे कार्बन एल्काइल हैलाइड में, एल्काइल हैलाइड के कार्बन एल्काइल हैलाइड, हेलो एल्केन पर रहे, हेलो एल्केन तो एल्काइल हैलाइड बोलते हैं। नोमेनक्लेचर हम खत्म कर लिए हैं। ई देखिए, ई पढ़ने से आपको फायदा ये है कि यहाँ ई जान लीजिएगा ना दोनों के बीच के कैसन नेचर है, कैसन एक गुण पाया जाता है, प्रकृति कैसन है। तो आगे जो आप पढ़िएगा एक विरचन, एक बनाने का विधि, हेलो एल्केन या एल्काइल हैलाइड जो भी कहिए, और बनाने के विधिया में बनावे में बड़ा मजा आ जाएगा, समझे। यही खातिर जरूरी होता है इसको पढ़ लेना। चलिए बात करते हैं। तो देखते हैं क्या है, ये दोनों का कार्बन और हेलोजन के बीच का जो आबंध है, जो इसके बीच का रिश्ता है, यह रिश्ता का कैसा नेचर है, कैसा है, ठीक, एक बारे में चर्चा करना है, ठीक। तो एक चर्चा करने से पहले हम बता दें कि हम कार्बन को पढ़वे किए हैं। कार्बन में पाया जाता है कोई कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6। और देखिए हेलोजन का अलग अलग, हेलोजन का परमाणु क्रमांक अलग अलग, जैसे देखिए हेलोजन के रूप में आपका आ जाता है, ये हेलोजन हम बता दिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आपका हो जाता है आयोडीन, ठीक है। ये बतवा हम बताइए किए हैं, ठीक। चलिए, तो यहाँ पर अब हेलोजन अलग अलग, हेलोजन का अलग अलग परमाणु क्रमांक होगा, ठीक है। तो हम उन लोग को छोड़ देते हैं हेलोजन का। एक समझिए, एक समझिएगा ना, तो एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिएगा तो 2 और अंतिम में होता है 4। तो हम कहेंगे कि बताइए कार्बन के अंतिम कक्षा में कोई गो इलेक्ट्रॉन है, तो आप धड़धड़ा के कह दीजिएगा ये 4 गो नहीं लग रहा है जी, यही 4 गो है, ठीक है। तो ये 4 गो इलेक्ट्रॉन होता है। जिस तरह से ये कार्बन के अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होता है ना, उसी तरह से ये चारों में से कौनो हेलोजन ले लीजिएगा ना, सबके अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 7, इसमें 7, 7, 7, यानी कि जितना भी हेलोजन है सबके अंतिम में कोई गो इलेक्ट्रॉन 7 गो, ठीक है। चलिए, तो वही ना जो लेविस साहब थे बोले कि देखिए जो किसी भी परमाणु के जो अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन होता है ना, वह इलेक्ट्रॉनमा को आप अगर डॉट के माध्यम से दर्शा देते हैं तो उसका नाम एलडीएस होता है। चलिए, तो ये कार्बन है, यहाँ पर लिख दिया हम कार्बन को ऐसे करके, ठीक है। चलिए, अब ये देखिए 6 यहाँ 4 गो कार्बन है, ठीक है, 4 कार्बन। फिर यहाँ पर सॉरी, एक कार्बन और 4 गो इलेक्ट्रॉन है कि बाहर वाला इलेक्ट्रॉन में जो बाहर का कक्षा में था ना, वह वाला 4 गो हम बिंदा के माध्यम से दर्शा दिए। आई हेलोजनमा में कोई गो पाया जाता है, तो हेलोजनमा में तो पाया जाता है 7 गो, तो 4 गो ऐसे करके को पहले दे दिया, उसके बाद ऐसे करके दे दिया, ठीक है। अब देखिए, अब क्या कहा जाता है कि अब बताइए इसमें कितने अयुग्मित है। इस सबको बोला जाता है युग्मित। युग्मित माने आप समझिए जोड़ा, इस सब का जोड़ा लग गया, सबका जोड़ा लग गया। जो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा लग जाता है ना, वो इलेक्ट्रॉन जो होता है रासायनिक अभिक्रिया में सब बॉन्ड नहीं बनाएगा, ठीक है। एक बॉन्ड बनाने के लिए 2 गो इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो ये बेचारा का एक इलेक्ट्रॉन और हाइपर एक इलेक्ट्रॉन, ये दोनों मिल करके क्या बना देता है, बंध बना देता है। दोनों मिल करके पहले अपन बॉन्ड बना दिया, रिश्ता बना दिया। ये रिश्ता क्या कहलाता है, कुछ कहलाए, अभी हम बात करेंगे, ठीक है। और हाई सब जो बचा ये सब हाइड्रोजन के साथ बना के पहले से बैठा रहता है। तो अब समझिए जरा, यहाँ पर इसी को हम लिख सकते हैं 3 गो, एगो कार्बन और 3 गो हाइड्रोजन, एक साथ का लगल है हेलोजन लगा, यही लगल है, एक नाम नहीं होता एल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन। तो यहाँ पर जो आप कार्बन देखिएगा, वो कार्बन के माने फकत कार्बन नहीं समझिएगा, ओकर माने होता है एल्काइल हैलाइड वाला में जो कार्बन होता है, वो कार्बन का हम बात करेंगे, ठीक है। चलिए, तो इधर देखिए आप ये समझ गए, ठीक, कोई टेंशन नहीं, ये कैसे बॉन्ड बनाया, ठीक। तो हम यहाँ क्या कर लेते हैं, फकत कार्बन और फकत हेलोजन ले लेते हैं, ठीक। आप समझ रहे हैं कि इसके पास कई गो इलेक्ट्रॉन है, 4 गो, 4 गो, 4 गो। तो 4 गो इलेक्ट्रॉनमा होगा तो प्रोटोनमो कोई गो हो जाएगा, एगो एकरा शांत करने खातिर। हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर कैसन आवेश, इलेक्ट्रॉन पर पाया जाता है ऋण आवेश, ऋण आवेश पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश को हम लोग ऐसे दर्शाते हैं, यानी कि जहां इलेक्ट्रॉन
होगा ओकरा हम माइनस से दर्शा सकते हैं, मतलब समझ गए आप लोग कि ऋण आवेश से उसको हम लोग दर्शा सकते हैं। अब देखिए क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है सर, ये दोनों में ना एक गुण पाया जाता है। क्या गुण पाया जाता है, एकरा में ई कार्बनवा में गुण पाया जाता है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन को या बॉन्ड जो जिसके साथ बना है उसको पकड़ के अपने ओर खींचने वाला गुण पाया जाता है। एकरो में गुण पाया जाता है, ये भी हेलोजन क्या करता है, जो इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनाया है उसको पकड़ के अपने ओर खींचेगा, तो खींचा खींची वाला गुण पाया जाता है। और इसी खींचा खींची वाले बात को हम लोग बोलते हैं विद्युत ऋणात्मकता, यानी कि इसमें भी विद्युत ऋणात्मकता वाला गुण पाया जाता है और इसमें। लेकिन अब खींचा खींची वाला जो हम लोग खेल करेंगे तो जरा आप बताइए कौन बड़ियार होगा और कौन कमजोर होगा, वैसे ही समझिए। इसमें ना ये कार्बन बेचारा होता है कमजोर, और ऐसा कमजोर माने ये समझिएगा कि कार्बन का विद्युत ऋणात्मकता मतलब कम होता है, केकर तुलना में, ये होता है आपका हेलोजन के तुलना में। यहाँ ये दोनों से ना तुलना करेंगे, यानी कि हेलोजन के तुलना में ये होता है कमजोर और ये होता है बढ़िया। अब समझिए यहाँ पर छीना छीनी के कर हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, ये इलेक्ट्रॉन अब ये बढ़िया होने के कारण क्या करता है, अब पकड़ता है ये इलेक्ट्रॉन को, अब पकड़ के ऐजा से जो इलेक्ट्रॉन था पकड़ के खींच के ये अपन एरिया में ला देता है। जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऐजा ससर के आता है हेलोजन के एरिया में आता है, तो बताइए इलेक्ट्रॉन यहाँ आया ना, हेलोजन मतलब आया ना। अब समझिए जैसे इलेक्ट्रॉन इधर ससर के आता है, इधर ससरता है, तो इलेक्ट्रॉन के बढ़ जाने के कारण यह इलेक्ट्रॉन को हम लोग कैसा आवेश बोलते हैं, ऋण आवेश। तो एकरा पर चलाता है ऋण आवेश। ऐसा सोचिए यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन घसक के इधर नहीं चलाया है, यहाँ हम दर्शा देते हैं, इधर चलाया है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, घसक के इधर हेलोजन के तरफ ज्यादा बढ़िया होने तो पकड़ के खींच लिया है। हाई बेचारा को आप समझिए यहाँ इलेक्ट्रॉन घट गया, इलेक्ट्रॉन का कमी हो गया, इधर सरक गया, तो जैसे इलेक्ट्रॉन इधर घसकता है तो प्रोटॉन बोस बन जाता है, और क्या हो जाता है तब यहाँ पर जो होता है प्रोटॉन का बोलबाला चलने लगता है, इस पर से प्रोटॉन प्रकट हो जाता है। अब प्रोटॉन के कारण एकरा पर आंशिक रूप से धनावेश और एकरा पर आंशिक रूप से ऋण आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन इधर ससर जाने के कारण। और यह धन आवेश और ऋण आवेश के कारण ये दोनों के बीच की जो आबंध होती है वो होती है ध्रुवीय आबंध, माइनस और प्लस के कारण। समझ में आया, यह माइनस प्लस को हम लोग बोलेंगे ध्रुवीय। अगर हमसे पूछे कि कार्बन और हेलोजन के बीच में कैसन का जो प्रकृति है तो यह कैसा है, यह ध्रुवीय होता है, इसकी प्रकृति कैसी, ध्रुवीय होता है। अब समझिए ये जो होता है ना यहाँ पर जो हम ये दिखाए ध्रुवीय, ये तो बात खत्म हो गया आपका। अब देखिए ये सब में जो जुड़ा होता है, तो अब ऐसा भी हो सकता है फ्लोरीन जुड़ा हो, ऐसा हो सकता है क्लोरीन जुड़ा हो, ऐसा हो सकता है ब्रोमीन जुड़ा हो, ऐसा हो सकता है आयोडीन जुड़ा हो। अब समझिए और ये सब का जो ना एकर परमाणु क्रमांक कम होता है, एकर ज्यादा। और आवर सारे में हम का पढ़े हैं कि जब ऊपर से नीचे की ओर आइएगा ना, नीचे की ओर आइएगा ऊपर से, तो जैसे ही नीचे की ओर आइएगा तो ओकर ना परमाणु आकार बढ़ने लगता है। एकर मतलब ये होता है ऊपर, तो एकर परमाणु आकार का होगा कम होगा, एकरा से बड़ होगा ई, एकरा से बड़ होगा ई, आ एकरा से बड़ होगा ई, यानी कि सबसे बड़का बेटा का नाम का ई चारों में आयोडीन। सबसे बड़का बेटा का नाम क्या, हेलोजन का सबसे बड़का बेटा का नाम क्या, आयोडीन। और सबसे छोटका बेटवा का नाम क्या है, फ्लोरीन। अब समझिए ई समझिए ओकर माई है, ये नो पाल पोस के रखा है, पकड़ के रखता है। अब समझिए जरा माई माने मम्मी। अब बताइए मम्मी किससे ज्यादा जुड़ा रहता है, छोट बेटा से कि बड़ बेटा से, छोट बेटा से, ठीक। अरे ये हम समझाने के लिए बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि किसी का मम्मी बड़ बेटा से नफरत करता है, ऐसा बात नहीं, हम समझाने के लिए आपको बोल रहे हैं, ठीक। अब ये छोटका जो है ना नू कोई भी मतलब बच्चा है, बच्चा तो है, बचवा से कोई भी ज्यादा प्रेम करेगा, बचवा से ज्यादा लोग स्नेह करता है। तो कार्बन क्या करता है कि छोट होने के कारण ना कार्बन और इसके बीच का जो पकड़ है ना, जो आबंध है ना, जो रिश्ता है ना लड़का का, ये लड़का नु है, छोट लड़का नु, तो ये ज्यादा रहता है।
जो ओकरा से बड़ रहता है ओकरा से कम रहता है, जब ओकरा से बड़ रहता है ओकरा से और कम रहता है, और इसमें सबसे कम। ठीक, एकर आकार बड़ हो जाने के कारण ना, ये बड़ हो जाने के कारण ये दोनों के बीच का पकड़ जो होता है ना, आबंध की पकड़ उतना अच्छा नहीं हो पाता है जितना जो है आप कार्बन और फ्लोरीन के बीच है। छोट बेटा है, ज्यादा मोह माया है, तो कहेगा कि ये दोनों में इस सब में से सबसे ज्यादा कस के किसको पकड़ के रखता है, तो सबसे ज्यादा कस के किसको पकड़ के रखता है, तो आपका हो जाता है फ्लोरीन। यानी कि कार्बन और फ्लोरीन के बीच का आबंध जो है ना, रिश्ता का जो मजबूती है वो अंबुजा सीमेंट का बना है, मतलब ज्यादा मजबूत रिश्ता है। यानी कि इन दोनों को तोड़ने में आपको 13 डिबिया तेल जल जाएगा। और एकरा तोड़िएगा ना, इसके बीच ना, इसके तुलना में कमजोर होता है, इसको आप तोड़ सकते हैं। इन दोनों के बीच का आबंध भी आप क्या कर सकते हैं, सॉरी ब्रोमीन, इसको भी आप तोड़ सकते हैं। इन दोनों के बीच का आबंध को, इसका तो आप आसानी से तोड़ सकते हैं, लेकिन इसको तोड़ सकते हैं, नहीं तोड़ सकते हैं। तो जरा आप बताइए, जब बॉन्डवे नहीं टूटेगा तो अभिक्रिया करेगा नहीं, नु कर पाएगा। यानी कि ये अगर किसी के साथ में फ्लोरीन लग जाए तो जिसके साथ में, जैसे मान के चलिए CH3 आपका, सॉरी 3 नहीं बोले थे, Br और CH3 यहाँ पर लगा दिया। तो कहेगा ये तीनों में से, चारों में से सबसे ज्यादा क्रियाशील क्या होगा, केकर बॉन्ड जल्दी से टूटेगा। तो जरा बताइए, हाय मोह माया के लड़का के चलते, छोटका लड़का के चलते, ठीक है, छोटका लड़का के चलते ये अपन बॉन्डवे नहीं तोड़ेगा, और जब बॉन्डवे नहीं तोड़ेगा तो अभिक्रिया कर पाएगा नहीं, कर पाएगा। यानी कि ये कम अभिक्रियाशील होगा और ई सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील हो जाएगा, क्योंकि खट से बॉन्ड टूटेगा और दूसरा छूटेगा। ठीक है, अच्छा चलिए, तो आप समझे इन दोनों के बीच के प्रकृति। ठीक है, और अगर पूछेगा बॉन्ड लेंथ, तो इन दोनों का जो होता है कम, एक तो ये छोट है तो बॉन्ड लेंथ क्या होता है, नजदीक होता है। तो नजदीक का मतलब ये दोनों के बीच का दूरी क्या है, कम है। तो बॉन्ड लेंथ जो है ना, इसके और ये दोनों में अगर पूछे कार्बन और फ्लोरीन के बीच इस सब में तुलना किया जाए तो सबसे कम बॉन्ड लेंथ किसका पाया जाएगा, तो वह पाया जाएगा कार्बन और फ्लोरीन के बीच। ठीक है, अच्छा बॉन्ड एंथैल्पी समझ लेते हैं क्या होता है। देखिए बॉन्ड एंथैल्पी समझिए क्या होता है कि प्रकृति अगर कहे कि सबसे ये दोनों में यहाँ पर बॉन्ड एंथैल्पी की बात किया जाए तो सबसे ज्यादा इससे कम बॉन्ड एंथैल्पी हो जाएगा आपका कार्बन और क्लोरीन के बीच, उससे कम बॉन्ड एंथैल्पी हो जाएगा आपका कार्बन और ब्रोमीन के बीच, और सबसे कम बॉन्ड एंथैल्पी की अगर बात किया जाए तो वो हो जाएगा कार्बन और आयोडीन का बीच। तो इसमें बॉन्ड एंथैल्पी, इसका बॉन्ड एंथैल्पी जो होता है, बॉन्ड एंथैल्पी यह क्या होता है, अधिक होता है। ये लिख देते हैं हम अधिक, और ये हो जाएगा आपका सबसे कम बॉन्ड एंथैल्पी इसका पाया जाएगा, यानी कि तुरंत जो होता है अभिक्रिया कर लेगा। आप समझे कि इन दोनों के बीच की प्रकृति कैसा होता है। अब आगे जो हम बात करेंगे ना, अब समझिए हम कैसे बात करेंगे। ठीक है, देखिए हमारे भाषा में प्लस माने होता है धन आवेश का मतलब, हम समझाने के लिए बोल रहे हैं, धन आवेश, आवेश का मतलब ना हम अपने भाषा में उसको बोलते हैं बॉय। प्लस माने लड़का, समझाने खातिर बोल रहे हैं, हम अपना जुगाड़ लगा रहे हैं। ठीक है, तो बॉय को हम लोग हिंदी में लड़का, हमार भाषा में बोला जाता है इसको लड़का। ठीक है, तो प्लस माने लड़का, माइनस माने समझिएगा आप होता है माइनस मतलब होता है ऋण आवेश, और ऋण आवेश का मतलब होता है आपका गर्ल, और गर्ल का मतलब होता है लड़की। आपको हम समझाने के लिए बोल रहे हैं, समझाने के लिए ये हम आपको लिखे हैं, और ये हम बात करेंगे, एक यूज करेंगे जब हम आपको पढ़ाएंगे हेलो एल्केन बनाने की विधियां। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं एक दो हेलो एल्केन बनाने की विधियों पर बात कर लिया जाए। ठीक है, पहले इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, मिटा देते हैं। चलिए हेलो एल्केन बनाने के लिए ना हम एल्कोहल से बनाते हैं। एल्कोहल माने शराब। ठीक है, वही शराब जकरा खातिर गाना बनल है, नशा शराब में होती तो नाचती बोतल, उन्हें आज हम नचा करके दिखाते हैं। चलिए समझिए क्या होता है।
यहाँ पर हम बात करेंगे एल्कोहल में एक फंक्शनल ग्रुप होता है सर, जिसको हम लोग बोलते हैं OH। अभी तुरंत बताएंगे व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप, और इसको बोला जाता है सर हाइड्रोक्सी फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है सर। इसी को हम लोग एल्कोहल बोलते हैं, एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप जो भी कहिए एल्कोहल, ठीक है। समझिए ये क्या होता है, जैसे समझिए यहाँ पर हम ना एक बात करते हैं आर, और आर पढ़ाए हैं आपको, हम बताए हैं आर का मतलब होता है एल्किल, हिंदी में एल्किल हम कहते हैं इसका एल्काइल, ठीक है। अब समझिए ये एल्काइल होता है, जैसे आप समझिए पीके फिल्म में क्या करल गया था, पीके में ये होता है कि एक के कोई इंसान होता है, आप उहे इंसान को ना अलग अलग, यहाँ देखिए आप किसी को बुरा भी लग सकता है, क्योंकि देखिए हम समझाने के लिए आपको एग्जांपल ले रहे हैं, किसी के भावना को हम ठेस पहुंचाने खातिर नहीं, ठीक है। तो अगर आपको दुख तकलीफ हो जाए तो ओकरा खातिर हम पहले क्षमा प्रार्थी हैं, ठीक है। तो एक हम आगे बात करते हैं, चलिए। तो जैसे कि मान के चलिए हम एगो लड़का एगो आदमी है, हम क्या करें, जैसे कि हमको अगर कोई भगवा कपड़ा पहना दे तो हम हो जाएंगे हिंदू, ठीक है। अगर यही में कोई हमको वो मतलब मुस्लिम भाई साहब जो टोपी लगाता वो पहना देगा तो लोग कहेगा कि हम मुस्लिम हैं। अच्छा वही तरह से अगर हमको कोई बड़ा ऐसा पगड़ी बांध देगा तो कोई कहेगा सिख है। इस तरह से देखिए एक ही इंसान को अलग अलग प्रकार का ड्रेस पहना दीजिएगा ना तो ड्रेस से आदमी जाना जाता है कि वो किस जाति किस धर्म का है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी होता है, एक ही अल्काइल होता है, एक ही अल्काइल, और एक ही अल्काइल को अगर फंक्शनल ग्रुप होता है, इधर देखिए फंक्शनल ग्रुप, हम दो चार को फंक्शनल ग्रुप का बात कर लेते हैं, फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप का बात करते हैं, जैसे कि हम बात कर लेते हैं OH का, बात कर लेते हैं CHO का, बात कर लेते हैं हम COOH का। चलिए इतने पर हम बात करते हैं। एक नाम होता है एल्कोहल, एक एल्कोहल या हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इसको बोलते हैं हम लोग एल्डिहाइड बोलते हैं, एक बोलते हैं हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड। अब समझिए जैसे देखिए अगर इसी अल्काइल को अगर इसी जैसे कि हम एक मनुष्य है, हमारे अगर भगवा कपड़ा पहना दिया तो हम हो गए हिंदू। अगर हमरे जो था मुस्लिम भाई सब वाला ड्रेस पहना दिया जाए तो हम ही क्या हो गए मुस्लिम। हम तो इंसाने हैं ना जी, कपड़वा से लो पहचाना। उसी तरह से समझिए एक ही अल्काइल को अगर आप अल्कोहल पहना दीजिए तो यह बन जाता है अल्कोहल। इसी अल्काइल को अगर आप एल्डिहाइड लगा दीजिए तो ये हो जाएगा आपका एल्डिहाइड, और इसी अल्कोहल में आप अगर एसिड लगा दीजिए तो यह बन जाता है क्या एसिड। समझे, एल्काइल के साथ एल्काइल ग्रुप के साथ अगर OH फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हो तो ओकरे नाम होता है अल्कोहल। कोई दिक्कत नहीं, समझे अल्कोहल क्या होता है। जैसे कि देखिए एक अल्काइल ग्रुप के रूप में हम यहाँ पर बात कर लेते हैं CH3 और इसी में लगा देते हैं अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप। तो एक नाम होता है CH3 को मिथाइल, आई अल्कोहल होने के कारण एक लिखेंगे अल्कोहल, एक नाम हो जाएगा मिथाइल अल्कोहल। अगर दूसर का हम बात करेंगे CH2H5, हम जानते हैं आपको पहले ही पढ़ा दिए हम एल्काइल, ठीक है, यही खाते हैं। तो एल्काइल में जो होता है यहाँ मिथाइल है, दो कार्बन वाला को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉरी इथाइल है, दो कार्बन को बोलते हैं एथ। आई देखिए इसमें हम जुगाड़ क्या बताए थे, दुगुना से एक ज्यादा, तो दो का दुगुना 4, आई एक ज्यादा 5, तो एक में लगाएंगे आइल। ऐसा ही समझिए ना आइल तो क्या आइल, अरे एक साथे OH आइल तो एक नाम हो गया इथाइल। OH के कारण एक क्या बोलेंगे अल्कोहल, इथाइल। और आप समझे हम मूल रूप से ये कहना चाहते हैं कि जहां आप OH फंक्शनल ग्रुप देख लीजिएगा वो समझ जाइएगा कि ये क्या है, अल्कोहल है। समझे, वो धार्मिक बात वाला, इसीलिए यहाँ हमको वही जुगाड़ दिखाई दिया सर, और दूसरा जुगाड़ हो सकता है लेकिन हमरे नजर में यही ठीक लगा, मतलब स्पष्ट दिखाई दिया इसीलिए, ठीक है। चलिए इसको हम मिटाते हैं और बना के दिखाते हैं हम अल्कोहल से एल्काइल हैलाइड या हेलो अल्केन कैसे बनाया जाता है।
ठीक है, चलिए इसको पहले हम मिटा देते हैं, मिटा देते हैं सर। बात कर लेते हैं हेलो एल्केन बनाने की विधियां के बारे में। चलिए तो विधि के बारे में चर्चा कर लेते हैं। चलिए मेरे मित्र, तो यहाँ पर हम लेते हैं क्या, एल्कोहल। एल्कोहल का अभिक्रिया करा लेते हैं हम हाइड्रोजन हैलाइड के साथ। ये हाइड्रोजन हैलाइड, हाइड्रोजन के कारण ये हाइड्रोजन को हैलाइड बोले, हाइड्रोजन हैलाइड से अभिक्रिया कराते हैं। समझिए कुछ बात हम इधर समझाते जाते हैं, ठीक है। हम क्या बताए थे आपको, माइनस माने होता है का लड़की, प्लस माने का होता है लड़का। बाबू हम आपको समझाने के लिए कुछ भी बोलेंगे आपको 100% समझ में आना चाहिए। ई ना हमारा अपन बनाइल जुगाड़ है, और जुगाड़ ट्रिक ये सब ना हर जगह लागू नहीं होता है, लेकिन मैक्सिमम जगह पर लागू होता है। तो ऐसा हमारा जुगाड़वा आपका लागू होगा, और ये ऐसे नहीं 12th के हर एक रूल में आपका लगभग में लागू होगा। 99% कंडीशन में हमारा ये जुगाड़ लागू होता है, ठीक। तो समझिए, अब मान के चलिए एगो हम एग्जांपल लेते हैं सर, कि देखिए यह नेचर है, प्रकृति का जो नियम है, उस नियम से आप जो हकीकत है, हकीकत को आप झुठला नहीं सकते हैं, उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। जैसे कि ये नेचर पाया जाता है, क्या नेचर पाया जाता है कि लड़का को लड़की के प्रति अट्रैक्शन होता है, ठीक, एक अलग विचार होता है उसके प्रति। जैसे कि मान के चलिए यहाँ पर हम ले लेते हैं एगो, ये है आपका फगुनिया, ठीक है, फगुनिया है, ठीक है। ये है हम, लीजिए किसी का काहे हम एग्जांपल लेते हैं, हम अपना एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। चलिए ये है हम, आई है हमारा फगुनी, ठीक। अब समझिए, अब हमारा पास का था सर, एक वो कॉलम था, लीजिए एक वो कॉलम है, ठीक। इधर एगो और है फगुनिया के हमरे बगल में, इधर बैठल है फगुनिया, हम पढ़ने के लिए बैठल थे, ठीक। एगो इधर और है कलुआ, ठीक है। तो ये कल्लू भाई है, कल्लू, आई है हम आई है आपका फगुनिया, ठीक। समझिए एक वो हमारा कॉलम है, ठीक। तो हम मतलब क्या, ये हो गया हम प्लस, लड़का माने प्लस, आई भी प्लस, और लड़की माने का ए माइनस, ठीक है। समझिए हमारा से का किया, ये फगुनिया मांग ली कॉलम, हमारा पास है कोई गो, एक गो। तो अब जरा बताइए हमारे मन में क्या भावना उठेगा, नहीं बाप रे बाप, इतना आदमी के बीच में हाई कलुआ जैसा हैंडसम लड़का के बीच में छोड़ करके, फेंकना को छोड़ करके हमारा से कलम मांग रहा, और सब लड़का सब था, यहाँ फेंकना था और सब था, ठीक है, दशरथ था, सब था, लेकिन कलम हमारे से मांगा, क्या बात है। तो हम क्या करेंगे, क्या चांस बनता है, हम एक कलम नहीं दे देंगे, दे देंगे आराम से, एक कलम, हमको कोई टेंशन नहीं भाई, हम बादों में लिख लेंगे, लोग ऐसा ही करके दे देता है। इहे कलम मांग लिया के, इधर मांग लिया कलुआ, ठीक। तो हम देंगे ओकरा कलम, ये कलुआ को, फाइटम फाइटी चल जाएगा, मार पीट हो जाएगा, लेकिन कभी कलम देने का दुस्साहस नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो जरा बताइए, जब लड़का में अगर कोई चीज मांगा जाता है, एक ही चीज है, हम समझाने के लिए बोल रहे हैं, ठीक, तो फाइटम फाइटी हो जाएगा, लेकिन देगा नहीं, लेकिन लड़किया को दे दिया ना, उसी तरह से मान के चलिए, इधर है लुलिया, उसी तरह से समझिए, यहाँ लुलिया, अब लुलिया का की इसके पास अब एक वो कलम है, अब लुलिया काकी एकरा से मांग लिया कलम, केकरा से, फगुनिया से। तो बताइए क्या फगुनिया नहीं देगी लुलिया को कलम, काहे कि ये दोनों एक मतलब बिरादरी का है ना, दोनों लड़की है ना, लेकिन कोनो सलमान खान ऐसा लड़का एकरा से कलम मांग लेगा तो दे देगी। आप लगता है हम लोग को कि नहीं देगी, लेकिन मन में भावना आता है कि नहीं, दे देते हैं भाई, ठीक है, ऐसा का होता है। ये मांगेगा तो एकदम झोटम झोटी हो जाएगा, लेकिन कलममा देवे नहीं करेगा, मतलब नहीं देगा। तो आप समझिए क्या होता है, अगर लड़की हो जाएगा तो झोटम झोटी मार पीट हो जाएगा, लेकिन कभी भी आपस में ये दोनों का बनेगा नहीं। लड़का होगा तो जब फैडम फैडी, वैसे ही ना लड़ता है, लड़का फैडम फैडी, लड़की झोटम झोटी, लड़कवा लड़की का हो गया था, एक तो वेलकम हो गया था नो, अरे भाई ले जाओ ना, वेलकम है आपका, पूरे ले जाओ, तुम कॉपी किताब सब उठा कर ले जाओ, ऐसा का होता है। और जो चीज होता है उसको आप झुठला नहीं सकते हैं, ठीक है, वैसे ही समझिए। तो यहाँ पर आप समझ गए, तो आप समझे कि लड़का लड़की का हो गया
वेलकम और माइनस माइनस प्लस वेलकम, अब प्लस प्लस फाइडम फाइडी माइनस माइनस फाइडम फाइडी। अब समझिए जैसे देखिए सर उसी तरह से OH पर ना आप यहाँ पर समझ लीजिए फिलहाल कि इस पर ऋण आवेशित होता है, ठीक है, ऋण आवेश पाया जाता है इस पर, ठीक है। अब देखिए और हाइड्रोजन जो होता है इन दोनों के बीच में अगर बॉन्ड होगा हाइड्रोजन और हेलोजन के बीच में, अभी शुरुआती है इसीलिए हम आपको इतना समझाते हैं। तो बताइए इसको खींचने वाला एक बाहर में कोई बोले तो 6 को एक यहाँ ये बेचारा कौन गरीब, ये तो खुद गरीब है, हाइड्रोजन से ज्यादा गरीब क्या हो सकता है, कोई नहीं, ठीक। ये बेचारा के पास एक है। अब बताइए इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है अपने ओर खींचने वाला, ये है इधर 7 भाई, पकड़ के खींच के अपन घर में नहीं घुसा लेगा एक सब इलेक्ट्रॉन को घुसा लेगा। तो समझिए जब इन दोनों को हम तनी अलग अलग करके लिख देते हैं, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो यहाँ पर जो इन दोनों के विद्युत ऋणात्मकता का गुण होगा तो एक पर इलेक्ट्रॉन को खींच के अपने ओर नहीं कर लेगा। एक पर देखिए आंशिक को नहीं हम डायरेक्ट प्लस से दर्शा देते हैं, ये एग्जाम में दर्शाने की कोनो जरूरी नहीं है। एक पर कैसे आवेश पाया जाएगा माइनस, एक पर कैसे माइनस। अच्छा अब देखिए हम क्या देखें कि इन दोनों के बीच ना ये गया अभिक्रिया करने के लिए एकदम छोटा पकड़ के खींच के पटक रहा है। हम सोचे क्या हो गया भाई, क्या हो गया, तब हमको दिमाग ओहो है माइनस माइनस है ना जी, लड़की तो छोटम छोटी वेल करेगा। तब यहाँ पर जो है इसको शांत किए और इसको दोनों को दूर दूर रखे। अब देखिए अभिक्रिया आप ही बताइए कौन कौन करेगा, ई और ई अभिक्रिया करने का पॉसिबिलिटी था कि ये दोनों अभिक्रिया करता माइनस प्लस, लेकिन हुआ क्या सर, ये अभिक्रिया किया नहीं। काहे नहीं किया बताते हैं, काहे नहीं किया। ये जो था ना ये गया था इसके बीच के बॉन्ड तोड़ने के लिए, ठीक है, बॉन्ड तोड़ने के लिए यहाँ गया था हाइड्रोजन हैलाइड। फिर हम लिख देते हैं सर एक बार और लिख देते हैं, शुरुआती समझाने के लिए हम आपको इतना मेहनत कर रहे हैं, और बाद तो आप लोग खुद गर्दा उड़ा दीजिएगा, मार के तो फोड़ देना है, बॉन्ड को तोड़ के चिथरा कर देना है, ठीक है। चलिए तब यहां से क्या हुआ, ये हाइड्रोजन हैलाइड ये दोनों के बीच के बॉन्ड में को नहीं टूटा, गया धक्का दिया, गया इधर से एकदम दाव में जाकर तो मारा धक्का, लेकिन एक क्या तोड़ेगा बॉन्ड, यह बेचारा 3 हाथ पीछे फेंका गया, गिर के मुंह कान छिला गया, ठीक। तब ये गया ठीक अपना गुरुदेव के पास, ठीक गया और वहां से गया फिर एकदम बॉडी बनाया, डीप सूप मारा, और बाद आया। जानते हैं कर गुरुदेव का नाम क्या था, ZnCl2, ठीक है। एक उपस्थिति में बोला चलो देखते हैं कि तुम लोग बॉन्ड नहीं तोड़ने देता है, हमको ये बोलता है ZnCl2 बोलता है हम रहेंगे वहां पर खड़ा, ठीक है। तो ZnCl2 के उपस्थिति में इससे आशीर्वाद लेके आया ये दोनों लड़ने के लिए, मारा ऐसा कि दोनों के बीच का बॉन्ड में तोड़ दिया। बॉन्ड तो टूटा लेकिन इतना मतलब मजबूत नहीं था, इतना भी मजबूत नहीं हो गया था कि फकत बॉन्ड तोड़ दे। ये दोनों भी छिड़िया गया, कैसे छिड़िया, तो ई छिड़िया ई हो गया प्लस, आई हो गया माइनस के रूप में। अब जरा आप ही बताइए कि माइनस माइनस कीजिएगा, झोटम झोटी करवाना है क्या, यहाँ पर माइनस प्लस को वेलकम करवाइए, वेलकम, ठीक है। अब देखिए अब इस पर माइनस तो ऑटोमेटिक रूप से इधर जो आंशिक रूप से प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए माइनस प्लस वेलकम, अब जरा बताइए कि 2 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन बन करके क्या बना देगा, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, जल बन के बह गया। अब क्या हुआ, RX, R को बोलते हैं सर एल्काइल, इसको बोलते हैं हेलाइड, यानी कि बन के निकला आपका एल्काइल हेलाइड, ये फिर बोलते हैं सर हेलो एल्केन। देखिए एक क्या करते हैं सर, यहाँ पर हम ले लेते हैं CH3OH, CH3 को क्या कहते हैं मिथाइल, एकरा बोलते हैं अल्कोहल, एक नाम हो गया मिथाइल अल्कोहल। एक अभिक्रिया करा देते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जाएगा यहाँ पर, इस दोनों से धक्का लेगा, इन दोनों के बीच का बॉन्ड टूटेगा, पटक पटक के मारेगा इसको, तब जाएगा अपना गुरुदेव के पास, अपना पार्टनर सबको बुला के लाएगा, ZnCl2 के उपस्थिति में अभिक्रिया करेगा और इसको पैर छू करके इसका जो जाएगा तो बॉडी सोडी बनाएगा, टिप सुप मारेगा, आ करके इसको पटक पटक के मारेगा, ऐसा से ये दोनों के बीच जो था ना, ये दोनों के जो बीच बॉन्ड था जिसके कारण मजबूत, दोनों को तोड़ के चेथरा कर देता है और इसको तोड़ के निगेटिव में
और ई बेचारा तो देखिए युद्ध होगा एक को बर्बाद होगा, दोनों पक्ष से बर्बाद होगा। ई तो बर्बाद होवे किया, ई भी बर्बाद हो गया, इस पर धन और इस पर माइनस होता है, इसका मुंह टूट करके कैसा हो गया धन के तरफ, एकर भी देह टूट के माइनस के तरफ, और माइनस प्लस वेलकम होगा, ठीक है। और जल जल बन करके क्या हो जाएगा बाहर, इधर हो गया CH3 और इधर हो जाएगा Cl और इसी का नाम हो जाएगा मिथाइल, और क्लोरीन है तो क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड। यह तरह से हम बनाएंगे, ठीक है। ये तो था थोड़ा सा डेमो। कल के वीडियो में हम पूरा एक ही वीडियो में, चाहे वो 1.5 घंटा का काहे नहीं बन जाए, एक ही वीडियो में हम चर्चा करेंगे आपका हेलो एल्केन एंड हेलो एरेंस बनाने की सभी विधियों के बारे में, ठीक है। यहाँ तक आए हो तो हमको विश्वास है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्त में शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि वो भी सीख सके केमिस्ट्री को एक अलग अंदाज में समझ के रख के नहीं, ठीक है। चलिए दोस्त लेते हैं विदा, मिलते हैं एक नए वीडियो में नए अंदाज के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।